आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न कह रहा है कि ध्रुवण की घटना से ध्रुवणी घटना कौन सी तरंगें प्रदर्शित करती हैं। तो बताना है कि जो तरंगें ध्रुवणी घटना देती हैं या जिन तरंगों में ध्रुवणी घटना संभव है, तो ध्रुवणी घटना से हमें किसी भी तरंग की प्रकृति के बारे में क्या पता चलता है। तो देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि तरंगें क्रमशः दो प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्घ्य तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे व अनुदैर्घ्य तरंगे, ठीक है। तो दो प्रकार की तरंगे होती हैं। अब देखिए, अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं और अनुदैर्घ्य तरंगे क्या होती हैं। तो देखिए, अनुप्रस्थ तरंगे वे तरंगे होती हैं जिनमें माध्यम के कण या हम कह सकते हैं माध्यम के कणों के कंपन, माध्यम के कणों के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में हो रहे हों, लंबवत तल में होते हों, ठीक है। तो ऐसी तरंगों को बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। तो देखिए, मान लेते हैं कि हमारी तो तरंग की दिशा है वो कुछ इस प्रकार है, ठीक है। तरंग की संचरण की दिशा कुछ इस प्रकार है। तो देखिए, जो माध्यम में कण होंगे वो क्या कर रहे होंगे, तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत तल में कंपन कर रहे होंगे। और कंपन कैसे होंगे, प्रत्येक दिशा में सममित रूप से होंगे, प्रत्येक दिशा में सममित रूप से, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि कुछ कंपन ऐसे हो रहे होंगे, कुछ कंपन इस प्रकार हो रहे होंगे, कुछ कंपन ऐसे हो रहे होंगे। तो मतलब कि प्रत्येक दिशा में कंपन हो रहे होंगे, ठीक है। और हर दिशा में जो कंपन है वो सममित रूप से हो रहे होंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से कंपन हो रहे होंगे, ठीक है, कि वो एक तारे की भांति में स्थिति दिख रही होगी। तो ऐसे कंपन जिस तरंग में होते हैं उन्हें बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। अब अनुदैर्घ्य तरंगे कौन सी होती हैं। तो अनुदैर्घ्य तरंगे वे तरंगे होती हैं जिनमें माध्यम के कण या माध्यम के कंपन, जिनमें माध्यम के कंपन तरंग संचरण की दिशा में हो रहे हों, तरंग संचरण की दिशा में, ठीक है। तो मान लेते हैं कि अगर हमारी जो तरंग है वो उसका संचरण कुछ इस दिशा में है, तो जो कंपन है वो कैसे हो रहे होंगे, तरंग के संचरण की दिशा में ही कंपन हो रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए, अगर हम चित्र में देखें तो जो ये नीले रंग के जो कंपन है वो कौन सी तरंग के कंपन होंगे, वो अनुप्रस्थ तरंगों के कंपन होंगे। देखिए, ये जो कंपन है वो कैसे हो रहे हैं, तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत तल में हो रहे हैं। जबकि जो लाल रंग से जो दिख रहे हैं कंपन, वो कैसे हैं, तरंग के संचरण की दिशा में ही हो रहे हैं। देखिए, तरंग के संचरण की ही दिशा में हो रहे हैं। अब देखिए, अब हमें देखना है कि ध्रुवण की घटना में ऐसा क्या होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि जो ध्रुवण की घटना में कौन सी तरंग की क्या प्रकृति है, ठीक है। तो ये देखना है। तो देखिए, ध्रुवण की घटना में कंपन, ध्रुवण की घटना में या हम कह सकते हैं जो ध्रुवित तरंग होगी, तो ध्रुवित तरंग के माध्यम ध्रुवित तरंग के माध्यम के कंपन तरंग संचरण की दिशा में, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में तथा एक ही दिशा में हो रहे होंगे, तो ऐसी तरंग को हम बोलेंगे कि यह तरंग जो है ध्रुवित हो गई है, या हम कह सकते हैं कि यह तरंग ध्रुवण की घटना दे रही है। तो जो तरंग ध्रुवण घटना दे रही हो, तो देखिए ध्रुवण घटना में कंपन किस प्रकार हो रहे होंगे। तो मान लेते हैं ये तरंग संचरित हो रही है, तो जो माध्यम के कंपन होंगे, तो माध्यम के कण कंपन कर रहे होंगे तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में, ठीक है। तो कंपन कैसे हो रहे होंगे, अभी भी तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में हो रहे होंगे, लेकिन अब केवल एक ही दिशा में होंगे। देखिए, केवल एक ही दिशा में। अब बताइए, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में कौन सी तरंग कंपन कर रही थी,
किस तरंग में कंपन हो रहे थे? अनुप्रस्थ तरंग में कंपन हो रहे थे। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ध्रुवण की घटना घटित होती है तो वो कौन सी तरंग में कल संभव है? केवल अनुप्रस्थ तरंगों में ही संभव है, क्योंकि अनुप्रस्थ तरंगों में ही जो कंपन होते हैं वो कैसे होते हैं? तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में ही होते हैं, जबकि अनुदैर्घ्य तरंगों में क्या होते हैं? जो तरंग संचरण की दिशा में ही जो है कंपन हो रहे होते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अनुप्रस्थ तरंगों में ध्रुवणी घटना संभव नहीं है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ध्रुवणी घटना अनुप्रस्थ तरंगे प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो उसका सही उत्तर होगा वो ये होगा कि ध्रुवण की घटना केवल अनुप्रस्थ तरंगे ही प्रदर्शित करती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे प्रदर्शित करती हैं। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।